मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। तो यहाँ पर हम समय सार पढ़ रहे हैं। 8वां अध्याय निजरा अधिकार है। 233 और 234 नंबर की गाथा को समझ रहे थे। उपगूहन और स्थितिकरण समाज में और संघ साधुओं में और देश में विश्व में ये दोनों अंगों की बहुत ज़रूरत है। यदि ये हों तो समस्त समस्याओं का समाधान हो जाए, कोई झगड़े ना हो, कोई बुराई ना हो, कुछ भी नहीं हो सकता है। आदमी बुरा नहीं होता है, उसको हम और ज़्यादा बुरा हम बनाते हैं। आदमी अधर्मी नहीं होता है, उससे हम और ज़्यादा अधर्मी हम बनाते हैं उसको। क्यों? क्योंकि हम उसकी अच्छी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बुरी बातों को दुनिया में फैला देते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। दुनिया में बुरे लोग इसलिए नहीं हैं कि बुराई ज़्यादा है, बुरे इसलिए हैं, दुनिया में बुराई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम उस बुराई को देख करके उसको सही नहीं करते हैं, अपितु उसको फैलाते हैं। क्या करते हैं? फैलाते हैं। जबकि हमें उस समय बुराई को दबा करके फिर स्थिरीकरण करके बुराई को साफ करना चाहिए। करना चाहिए ना? तो क्या होगा? संसार कैसा हो जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा, बिल्कुल स्वर्ग की तरह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुराई रह नहीं जाएगी, हम तो बुराई को वहीं शांत कर देंगे। अरे कुछ हो गया घाव तो उसका वहीं तुरंत ऑपरेशन कर दो तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं बनने दिया, नासुर बन गया। अब क्या होगा? अब तो सहन करो, तो शरीर खराब होने होना है, समाज खराब होने होना है, देश खराब हो गई होगा। उपगूहन और स्थितिकरण कभी भी तुम्हारे आश्रयवान जीव या पर के आश्रयवान जीव से कोई भी गलती हो जाए, कृपा करके उसका आप विज्ञापन मत करो, प्रचार प्रसार मत करो, दुनियादारी को मत बताओ, ना उसको व्हाट्सएप करो, ना फ़ोन करो, ना फेसबुक करो, ना सोशल मीडिया करो, और ना ही किसी से उसकी चर्चा करो। तुम सच्चे धर्मात्मा यदि हो, सच्चे सम्यक दृष्टि यदि तुम हो और सच्चा तुम उसका हित चाहते हो, कल्याण चाहते हो, उसका उद्धार चाहते हो, तो उसको वहीं पर शांत कर दो। शांत भी कैसा कि तुम्हारी श्रद्धा तो मजबूत है ही है, सामने वालों की श्रद्धा को मजबूत करना उपगूहन अंग है। तुमसे कोई व्यक्ति बोले भाई फलाना व्यक्ति तो खराब है, नहीं आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने गलत देखा होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है, मैं जानता हूँ, मैं कई वर्षों से जानता हूँ, उसके लिए कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो आपकी नज़र में आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत उसका मन बड़ा साफ है, नेक दिल वाला आदमी है। ऐसा किया तो आपने क्या किया? सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिव पल रहा था वो एक अंश को क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, और डाउन एक अंश भी हो तो पूरा हो जाएगा। ये नियम है, ठीक है? डाउन कर दिया तो हमने क्या की? उस व्यक्ति की रक्षा कर ली हमने। अब वो व्यक्ति जब मिले, भाई साहब मुझे तो उससे बात करनी है, वैसे मेरा अधिकार नहीं मैं आपको उससे बात करूं, वैसे इतनी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन फिर भी एक आपके प्रति बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, मित्र हैं आप, इसलिए मैं आपसे हृदय की बात करना चाहता हूँ। बोलिए कि ऐसा किसी को देखने में आया, मेरे देखने में आया, वैसे तुम हो नहीं ऐसे, तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं जानता हूँ, लेकिन यदि ऐसा तो उसको अपन दूर कर लेंगे, इस कमी को दूर कर लेंगे, और तुम तो एक महान आदमी हो,
मैं तो तुम में भगवान देखता हूँ, मैं तो तुम में ऐसी चीज़ देखता हूँ कि तुम जैसे महापुरुष हो, तुम्हारे अंदर से ऐसा है, तुम्हारे अंदर तुम बहुत कुछ हो सकते हो। यदि ये चीज़ है तो इसके लिए अब क्यों फालतू को अलग कर देना। जी साहब, बिल्कुल आपने समझाया, बहुत अच्छी बात है। अब वो ठीक हो जाएगा। वो ठीक नहीं हो रहा फिर क्या करेंगे? दोबारा समझाना। नहीं हो रहा तो फिर दोबारा समझाना। तुमसे ठीक नहीं हो रहा तो सोचना कि तुम उतनी घनिष्ठ मित्र नहीं हो, उसका और भी घनिष्ठ मित्र कोई हो सकता है, उससे संपर्क करके उससे अपन डायरेक्ट नहीं जाओ, इनडायरेक्ट उसको अपना मित्र बना करके उससे समझाने की कोशिश करो। एन केन प्रकार वो समझ जाए, सारे पुरुषार्थ करने के बाद भी ना समझाए तो उसके बाद आपको मध्यस्थ होना है, क्योंकि आपको वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक समझ सके। बेटा बिगड़ रहा है, उसके माता पिता तक ले जाना है, यदि ना समझे। जब माता पिता के हाथ से भी गया फिर तो हमें मध्यस्थ हो जाना। ठीक है भाई, जो तुझे करना है कर, हम क्या कर सकते, हम तो डिसीजन दे नहीं सकते, हम सज़ा दे नहीं सकते, हमारे हाथ में कोई वो तो है नहीं। तो अब तो तुम जानो, तुम्हारा तुम से न राग न द्वेष, मध्यस्थ वीतराग परिणाम। जब होनहार आएगी, जब समय आएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, तुम्हारी गलती अभी भी नहीं है वैसे, क्योंकि इतना तीव्र कर्म का उदय है कि तुम सोचते भी होंगे कि हम ठीक हो जाएं, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे, फिर भी बह जाते हो, ये तुम्हारी गलती है। ठीक है, कर्म की गलती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से उपगोहन करके ने के बाद स्थितिकरण अंग होना जरूरी है। और सोचो समाज में ये चीज़ आ जाए तो समाज कितनी सुंदर हो जाएगी, घर में आ जाए, परिवार में आ जाए। और मैं कह रहा समाज से नहीं, घर से प्रारंभ करो, अपने संघ से प्रारंभ करो, पर संघ में बात की बात है। और ये स्थिति आ गई तो निश्चित ही संघ, समाज, संस्थाएं सब कुछ बेहतर हो जाएंगी, दी बेस्ट हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। स्थितिकरण, स्थित करना, व्यवहार स्थितिकरण और निश्चय स्थितिकरण। व्यवहार स्थितिकरण है दूसरे धर्मात्माओं को धर्म मार्ग में पुनः स्थित करना, उनको सच्चे मार्ग में स्थित करना, ये व्यवहार स्थितिकरण है। और मैं स्वयं भी धर्म से च्युत हो रहा हूँ तो अपने आप को स्थित करना, वो निश्चय स्थितिकरण है। और भी सूक्ष्म बात में जाओ, मुनिराज शुद्ध उपयोग में हैं तो वो धर्म में स्थित हैं, और वो शुभ उपयोग में आए, अपने 28 मूल गुणों का विकल्प भी आए तो वो विकल्प भी शुभ विकल्प है, वो भी कथनचित अपने शुद्ध मार्ग से च्युत होना हुआ है, तो उससे शुभ विकल्प से हटके मैं शुद्ध में जाऊं, ऐसा संबोधन करके भी अपने को स्थित करना, ये निश्चय स्थितिकरण अंग है ना। कमाल की बात। मुनि आचार्य से बोले, मेरा क्या होगा आपके बाद? यहाँ स्थितिकरण बता रहे हैं, भाई मैं तुम्हारा स्थितिकरण नहीं करूँगा, तो ही अपना स्थितिकरण करेगा। कब तक मैं पीछे लगाता रहूँगा, कब तक मैं देख देख के चलूँगा, कब तक मैं स्वाध्याय के पेज पर लटते रहूँगा। ये क्रियाएं शुभ हैं, सम्यक हैं, व्यवहार रत्नत्रय है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, लेकिन इससे मात्र मेरा कल्याण नहीं होना है। ये विकल्प भी दूर हो के मैं आत्मा में स्थित हो जाऊं, ऐसा अपना संबोधन करना और शुद्ध मार्ग में अपने को पुनः स्थित कर देना, स्थापित कर देना, इसका नाम निश्चय स्थितिकरण अंग है। और व्यवहार तो क्या है? व्यवहार स्थितिकरण क्या है कि मैं स्वयं अपने व्यवहार रत्नत्रय मार्ग से च्युत हो रहा हूँ, मैं सामायिक नहीं कर रहा हूँ या पीछे नहीं, कुछ नहीं, अपना अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो कोई मुझे स्थितिकरण करे तो मुझे स्वयं उसमें लग जाना चाहिए, या मैं स्वयं अपने आप को स्थित कर लूँ व्यवहार में। या फिर कोई धर्मात्मा अपने व्रत नियम आदि से च्युत हो रहा हो और सामायिक नहीं कर रहा हो, अधिकार नहीं कर रहा हो, तो उसको फिर उसको मार्ग में लगाना, ये सब व्यवहार स्थितिकरण है। ठीक है, तो हमें अपने को भी और दूसरों को भी संभालना चाहिए। ये समय सार में तो भैया अपने को संभालने की बात चल रही है, पर की तो बात ही नहीं चल रही है। अनंतानंद जीव होंगे, हमें कोई उनसे राग द्वेष नहीं है। अभी तो हमें अपना आत्म कल्याण करना है। समय सार सिर्फ स्व कल्याण की बात है, पर कल्याण की कोई बात नहीं।
सब कुछ निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय सामायिक, निश्चय चर, सब कुछ निश्चय वाला काम है। और पूरा का पूरा समय सार जो है वो मुनिराजों को पचाने वाला है, श्रावक नहीं पचा सकता। श्रावक सुनने अच्छा लगेगा, सुनना चाहिए, मना नहीं है, क्यों सुनोगे तभी तो ऐसी भावना भाव हो कि हम बने और करें। लेकिन सुनने को मना नहीं है, पढ़ने को मना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना तुम नहीं पचा सकते हो, पचा तो मुनिराज सकते हैं। समझ में आया ना? उसको पचाने की बात चाहिए। शेर की खाल गधा पहन ले तो गधा शेर नहीं हो जाएगा। तुम समय सार पढ़ के समय सारी नहीं हो गए। आत्मा की चर्चाएं बातें करते 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 तुम आत्मज्ञानी नहीं हो गए। ठीक है? गधा पहन ले शेर की खाल, हो खड़ा हो जाए सबके सामने। भाई जब असली गधा दहाड़ेगा तो भागते नजर आओगे, खाल से कुछ नहीं होता है। ये समय सार च्युइंगम नहीं है जो चबाया और थूक दिया, फेंक दिया। ये चॉकलेट है, चबाओ भी, रस भी और अंदर भी ले जाओ, तृप्त भी हो जाओ, कैलोरी पूरी मिल जाएगी। समझ में आया ना? उसको अंदर भी ले जाओ, तृप्ति मिलती है। चॉकलेट खाना मत, खाने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं कि कल से तुम बोले महाराज ने अच्छा कहा तो तृप्ति मिलती है, रोज़ चॉकलेट स्टार्ट। देखो महाराज जी कह रहे थे प्रवचन में, बच्चे सुन भी रहे होंगे टीवी में। नहीं, वो मैं एग्जाम्पल दिया कि चॉकलेट को चबाते भी हैं, उसका रस भी लेते हैं और चॉकलेट को खा भी लेते हैं। ठीक है? लेकिन च्युइंगम को चबाते हैं, रस लेते हैं, लेकिन च्युइंगम को फेंक देते हैं। ठीक है ना? तो पेट नहीं भरता। ऐसे समय सार को पढ़ा और साइड कर दिया, पेट नहीं भरेगा। समय सार को उतारा जाता है। निश्चय स्थितिकरण, अपने आत्मा को संबोधन करना कि व्यवहार रत्नत्रय 28 मूल गुणों का विकल्प भी विकल्प है। इस विकल्प से मुक्त होना भी मेरा कर्तव्य है, वही असली धर्म है। शुद्ध उपयोगा धर्मा स्यात्, शुद्ध उपयोग ही धर्म है असली। बाकी सब 2 नंबर के धर्म है। 1 नंबर का धर्म तो वही है। तो प्रेरणा मिलती स्थितिकरण से। समझ में आया ना? व्यवहार में दूसरे को भी स्थित करो, स्वयं को भी स्थित करो। सम्यक दृष्टि का फर्ज है सबको स्थित करो धर्म में, अच्छे मार्ग में, सन्मार्ग में। ये लिखा ना, उमग्गम गच्छन्तम सगम्पि मग्गे, उन मार्ग में जाते हुए स्वयं को भी मग्गे ठवेदी, जो चेतना अपने को सन्मार्ग में रखता है, सो ठिदीकरणा जुत्तो, वह स्थितिकरण से युक्त है। ऐसा सम्यक दृष्टि मुनियब्बो जानो, ऐसा सम्यक दृष्टि को जानो। कौन सम्यक दृष्टि? ज्ञानी ध्यानी सम्यक दृष्टि। स्थित करो। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, पर आपका काम है उपगमन और स्थितिकरण। एक दृष्टांत सुनो। राजा श्रेणिक, मगध देश का राजा, बहुत प्रतापी राजा, जैन राजा, महावीर स्वामी का प्रथम श्रोता, भक्त, 60,000 प्रश्न पूछने वाला, अच्छा एक सम्यक दृष्टि, वह है राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक को दरबार में खबर आई कि आपके उद्यान में साधु हैं। ठीक है ना? और स्वर्गों में चर्चा चल रही थी कि राजा श्रेणिक बड़ा श्रद्धानी है, कभी भी मुनियों की निंदा नहीं सुन सकता है। तो 2 देव उनकी परीक्षा लेने आ गए। एक ने मुनि का रूप बनाया और एक ने आरिका का रूप बनाया, और आरिका भी गर्भवती। और उनके उद्यान में तालाब के किनारे दोनों बैठे हुए और मुनिराज मछली पकड़ रहे। और वहां पर माली ने बताया कि 2 मुनि आए हुए हैं। तो राजा सैनिक अपने सिंहासन से उतरा और 7 कदम चल करके दंडवत नमोस्तु नमस्कार किया और बोले चलो तैयारी करो दर्शन करने के लिए। तो मंत्री लोग पहले जाते देखने के लिए ना, तो वो गए व्यवस्था देख करके। उनकी ऐसी हालत देख करके, हो मेरा राजा तो इतना जैनी है, सम्यक दृष्टि है और जैन गुरुओं को मानने वाला है, और वो ऐसी हालत देखेगा तो कहीं विधर्मी ना हो जाए और कहीं सारी प्रजा को अजैन ना बना दे, जैन धर्म न छुड़वा दे। ऐसी बहुत सारे मन में आया, गया। बोले महाराज जी ऐसा आप कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अभी थोड़ा सा वहाँ पे कुछ व्यवस्था सही नहीं है, ये वो करके जैसा वो करके। नहीं क्या बात कर रहे, मुनि आए, मैं भोजन कैसे कर लूँ।
अपनी पत्नी को, रानी चलना, सबको बोल देने चलेंगे। मंत्री घोड़ा रहा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आगे के मंत्री, घोड़े, पद, सेना, सब पूरे दरबार, पूरा रनवास सब पहुंच गया वहाँ पर। और रानी, बेचारे बच्चे सब जा रहे हैं। और राजा सैनिक वहाँ पहुँचे तो वो तो तालाब किनारे क्या कर रहे हैं, और वो दर्द हो रहा है ऐसे करके वो, तो राजा सैनिक उतरा अपने और 3 परिक्रमा लगाई, और 3 परिक्रमा लगा करके क्या हुआ, नमोस्तु किया। और महाराज जी बोले देखो ये है ना, इसको बच्चा हुआ रहा मेरा, इसको दोला उत्पन्न हुआ है, इसको मछली खाना है। फिर भी 3 परिक्रमा लगाई, नमोस्तु किया, नमस्कार किया, आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, जब राजा सैनिक राजा नमस्कार कर रहा है तो सारी प्रजा, सारा सब लोगों ने झुक करके नमस्कार किया। कोई के मन में कुछ नहीं आया, चले गए सब दर्शन करके। रात को, रात्रि पहर में राजा सैनिक चुपचाप घोड़े में बैठ करके उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर वो दोनों मुनिराज और वो आरिका थी। फिर जाके फिर नमोस्तु, गुरुदेव आप महान हैं, आपकी तपस्या महान है, आप बड़े साधक हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, आपको पाकर के हम धन्य, हमारी प्रजा धन्य है, आशीर्वाद दीजिए, सुख शांति समृद्धि हो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इसको तो बच्चा होने वाला है ना, इसको तो। बोले गुरुदेव आपके इस भेष में ये उचित नहीं है, पर मैं तुच्छ हूँ प्राणी, मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, आप तो इतने ज्ञानी हो, ध्यानी हो, मैं आपकी वैयावृत्ति करना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा धर्म सदा जयवंत रहे, जिन शासन जयवंत रहे। आप जैसे महान महान त्यागी मुनिराजों से जिन शासन जयवंत है, और हम यही चाहते हैं, ऐसा आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। जब इतनी तारीफ़ की उनकी, इतनी प्रशंसा की, और बार बार नमन, प्रभु फिर भी क्षमा करना, मुझसे गलती हो जाए, मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, आपको कैसे संबोधन दे सकता हूँ। इस स्थिति से जिन शासन की हानि हो सकती है, जैन धर्म की हानि हो सकती है, महावीर का धर्म है, जिन तीर्थंकरों का धर्म है, उच्च कोटि का धर्म है, प्रभु कोई बात हो मुझे बताएं, मैं सेवा करूँ, मैं कुछ करने को तैयार हूँ, पर आप यह कार्य फिर भी मुझे क्षमा करना, मैं बहुत पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मैं आपको कैसे बात करूँ, कैसे आपको समझाऊँ, ऐसी सी बातें। ओहो, वह मुनिराज दोनों, जो आरिका मुनिराज अपने रूप में आ जाते हैं, देवी देवता के रूप में आ जाते हैं। ओहो राजा सैनिक, जैसे हमने सौधर्म इंद्र की सभा में तुम्हारी श्रद्धा की प्रशंसा सुनी थी कि 3 लोक के जीव भी आ जाएं तुम्हें धर्म मार्ग से च्युत करने के लिए, तब भी तुम धर्म मार्ग से च्युत नहीं हो सकते, वैसा हमने तुम्हें पाया। भैया राजा सैनिक की कथाएं आचार्य दिगंबर आचार्यों ने ग्रंथों में ऐसी थोड़ी लिख दी, कितना और तीर्थंकर बनेगा वो, पहला तीर्थंकर, कोई ऐसी बात थोड़ी लिख दी। एक दिगंबर संत राजा की कहानी लिख रहे हैं। अरे बड़ा पुण्यात्मा जीव तो है, बड़ा श्रद्धावान जीव था। अब सोचो, पहले सबके सामने उपगुण अंग का पालन किया, छुपा दिया, और इसके बाद उनके चरणों में बैठ करके उनका स्थितिकरण, अपना स्वयं का स्थितिकरण और उनका स्थितिकरण किया। और वो धर्म, मतलब कहने का मतलब ये है, उपगोह अनंग और स्थितिकरण 233 234 नंबर का था। निश्चय उपगोह और निश्चय स्थितिकरण की बात हुई, व्यवहार की बात बता रहा मैं, व्यवहार में भी किस प्रकार से आपको पालन करना चाहिए। अब बताओ, ये 2 चीज़ यदि समाज में लोगों के, हर व्यक्ति के मन में आ जाए तो क्या होगा, समाज सुधार होगा नहीं होगा। समाज सुधारक समिति बनाने से क्या होता है, समाज सुधारक समिति बनाएंगे, हाँ ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, फूल नहीं चढ़ेगा, पानी नहीं चढ़ेगा, धूप नहीं चढ़ेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम ये गंदगी फैला रखी है, हम समाज का सुधार करेंगे, हम ये करेंगे, नारे लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, व्हाट्सएप बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया। तुम समाज सुधारक हो, तुम तो विधारक हो। तुमने समाज का सत्यानाश किया, समाज को सुधारा नहीं तुमने। समाज सुधारने के लिए समाज के सच्चे मित्र बनना पड़ता है, हृदय के मित्र बनना पड़ता है, सुहृत बनना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि समाज के हितकारी काम करना है तो ये छपा करके व्हाट्सएप करके फेसबुक करके ये करके वो करके तुम समाज सुधारक नहीं हो। तुमने तो धर्म की जितनी हानि की है, इतना बड़ा पाप किया है कि 7वें नरक से नीचे भी कोई नरक होगा तो वहाँ भी स्थान भी नहीं मिलेगा तुमको। तुमने धर्म का अप्रभावना सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से दुनिया में फैलाई कि संत महात्मा की को उपगोहन नहीं किया, यदि उनसे गलती होने पर भी स्थितिकरण नहीं किया और उसको दुनिया तक फैलाया तो 7वें नरक से नीचे कोई नरक होगा तो वहाँ भी जगह तुमको नहीं मिलेगी, निश्चित मान के रखना। ये मैं नहीं कह रहा, माँ जनवाणी कह रही है, भगवान की वाणी कह रही है। और ऐसी घटना चौथे काल में एक नहीं हजारों लाखों घटना होती हैं, जो घटना तुम बता रहे हैं यहाँ पर आज, और शास्त्र भरे हुए इन कहानियों से। लेकिन वहाँ भी गुरु के पास ले जा करके उनका स्थितीकरण कर दिया जाता है। बड़े से बड़े जघन्य अपराध हो जाने के बाद भी उसका प्रायश्चित है शास्त्रों में, और उनका काम है। बीमार हुआ तो बीमार की दवाई कौन देगा? डॉक्टर देगा ना। तुम डॉक्टर क्यों बन रहे हो घर में? सारा पड़ोसी डॉक्टर बन जाएगा, सारा मोहल्ला डॉक्टर बन जाएगा, मार दोगे उसको। और तुम जानवर के डॉक्टर और आदमी को दवाई दो तो और खतरा हो जाए। ऐसे नहीं चलेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा। धर्म को समझो, धर्म को नींव को समझो, क्या धर्म है, कितना बढ़िया धर्म। अब बताओ ऐसी बातें कहाँ मिलेगी जिन शासन को छोड़ करके? यानी कि जो सच मार्ग में है उसका सम्मान तो है ही है, जो उन मार्ग में है उसका भी सम्मान है। क्या? जो सच्चे सन्मार्ग में है उसका सम्मान तो जिन शासन में है ही है, उन मार्ग में है उसका भी सम्मान है। क्यों? क्योंकि उसका सम्मान घटने नहीं देंगे, उसका सम्मान को बढ़ाएंगे। ये उपगौण स्थितिकरण अंग है। और यदि व्यवस्था चलती है, ये जीवन में चलता है, ये और ध्यान रखना ये धर्म है, ये सम्यक दर्शन धर्म है, और तुम्हारा व्यक्ति विशेष का धर्म है। ये समाज का धर्म नहीं है, व्यक्ति विशेष का धर्म है। ये भीड़ का धर्म नहीं है, ये तुम्हारे स्वयं के भावों का धर्म है। तो भीड़ को संभालना है कि भावों को संभालना है? अपने स्वयं के भावों को संभालना है भाई साहब। स्थितीकरण क्या मुनिराज भी होंगे जब अपने शुद्ध उपयोग से निकल के सो उपयोग में आते होंगे तो मछली की तरह तड़पते कि नहीं जाना तो वही है, और फिर अपने आप को इतना संबोधन करते हैं कि नहीं ये विकल्प खत्म करो, आहार विहार निहार का विकल्प खत्म, और अपने में स्थिर हो जाना। और अपने में स्थिर होकर के फिर निश्चय स्थितीकरण का आनंद लेते हैं। ठीक है? तो च्युत कहीं से कोई भी व्यक्ति हो सकता है। शुद्धोपयोगी मुनिराज भी 11वें गुण स्थान से च्युत होकर के मिथ्या दृष्टि तक बन सकते हैं। च्युत तो वो भी हो सकता है, और वो भी असंख्यात भवों तक संसार में भ्रमण कर सकता है। च्युत तो वो भी हो सकता है। कौन से गुण स्थान? जिसने वीतरागता को टच करके आया है, असली वीतरागता को टच करके आया है। समस्त कसायों के उपशम से उसने जो सच्ची वीतरागता होती है, परम सुख जो मिलता है, उस वीतरागता को टच करके आया है जो, वो भी उसको से छोड़ करके वह मिथ्या दृष्टि बन जाए, महा आकुल व्याकुल बन जाए, असंख्यात भाव संसार में भ्रमण करे, उसको भी संबोधन करके ऊपर चढ़ाया जा सकता है। जब उसका सम्मान है तो फिर तो हल्की फुल्की सी गलतियां हुई हैं, ये तो बहुत छोटी। और फिर कुंद कुंद स्वामी का जजमेंट तो पढ़ लो भाई। वो कहते, महावीर स्वामी क्या कहते हैं? दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति भ्रष्ट है, लेकिन जो चारित्र से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट नहीं है। चारित्र से भ्रष्ट वाला व्यक्ति पुनः चारित्र संभाल सकता है, लेकिन जो श्रद्धा से भ्रष्ट हो गया है वो असली भ्रष्ट तो वो है। बोले जो दर्शन से भ्रष्ट नहीं है उसका कभी न कभी निर्माण नियम से है। जो देव सहस्त्र गुरु की आस्था से भ्रष्ट नहीं है उसका निर्माण कभी न कभी नियम से है, लेकिन जो श्रद्धा से ही भ्रष्ट हो जाए तो उसका निर्माण कभी नहीं हो सकता है। तो जो चारित्र से भ्रष्ट है वो कभी भी पुनः प्रायश्चित लेकर के चारित्र में स्थित हो सकता है।
लेकिन जो श्रद्धा से भ्रष्ट हो जाए उसको पुनः श्रद्धा में आना आसान नहीं है। जैसे आपके किसी व्यक्ति से बहुत श्रद्धा थी और किसी कारण अविश्वास हो जाए आपको उसके प्रति, तो ज़िंदगी निकल जाएगी, वर्षों निकल जाएगी, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाएगी जो चीज़ थी। ठीक है ना? ऐसे ही गुरुओं से, प्रभुओं से यदि श्रद्धा हटती है, शास्त्र से श्रद्धा हटती है, मोक्ष मार्ग से श्रद्धा हटती है, सच्चे धर्म से श्रद्धा हटती है, तो पुनः स्थापित में होने में हो सकता है उसे कई भाव भी लग जाए। इसलिए दर्शन से भ्रष्ट वाले व्यक्ति का कभी मोक्ष नहीं होता है, निर्वाण नहीं होता है। तो दर्शन से कभी भ्रष्ट मत होना, सम्यक दर्शन से कभी भ्रष्ट नहीं होना है, श्रद्धा आस्था से कभी भ्रष्ट नहीं होना है, और चारित्र से भी नहीं होना है हमको। लेकिन कदाचित क्वचित कभी किसी निमित्त से या किसी कर्म के उदय से या तीव्र बहाव से या अपनी स्वयं की कमजोरी काल से या आलस प्रमाद से या बाहर के ऐसे वातावरण से कभी कुछ हो जाए तो गुरु से प्रायश्चित लेके पुनः स्थापित हो जाओ। और वो हो जाता है। शिष्य गुरु क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है कि वो अज्ञानी है, वो उससे अपराध होते रहते हैं, पाप होते रहते हैं, स्वप्न में अपराध होते हैं, साक्षात अपराध होते रहते हैं। आप बड़े संघों में देखना, सुबह से शाम तक प्रायश्चित की लाइनें लगी रहती है। प्रभु मच्छर चला गया, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया, मतलब इतनी विशुद्धि अपने आप को छानते हैं। एक ही दो दो चार चार कितने कितने छन्नों से पानी छनता है तो बहुत फिल्टर होता है। ऐसे वो प्रायश्चितों से अपने आप को छानते हैं, प्रतिक्रमण से, आलोचना से, प्रत्याख्यान से अपने को छानते हैं, कायोसर्ग से, सामायिक से, ध्यान से, स्वाध्याय से अपने आप को छानते हैं और विशुद्ध हो जाते हैं। विनय से, प्रायश्चित से, इन सब से अपने आप को छानते हैं, पश्चाताप से छानते हैं अपने आप को। तो ये संग में इसलिए तो गुरु होते हैं कि उसको सुधारते हैं। जो पंचाचार का स्वयं पालन करें और दूसरों को भी पंचाचार का पालन कराएं, उसे आचार्य कहते हैं, उसे गुरु कहते हैं, उसे गुरुदेव कहते हैं। और वही गुरुदेव स्वयं अपने आप का स्थितिकरण करता है निश्चय का, और व्यवहार से अपने संघ के साधुओं का भी स्थितिकरण करता है, समाज का स्थितिकरण भी करता है। महानुभाव, यह अंग बहुत सुंदर अंग है, जिन शासन की महती प्रभावना करने वाला अंग है। सब इसको अपना करके अपना और पर का आत्म कल्याण करें। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।